Our first topic is what is heat. So the basic definition is heat is the form of energy and heat energy का ही एक फॉर्म होता है जो हमें सेंस कराता है हॉटनेस या कोल्डनेस का. बेसिक डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ वार्मथ या हॉटनेस और कोल्डनेस. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we all know that all objects are made up by atoms and molecules, and these molecules remain in the state of motion. मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, लीनियर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन. और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो वो जितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, किसी भी तरह की एनर्जी, उन सभी का सम कहलाएगा हीट. तो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, अप टू nth मॉलिक्यूल. सबका मास m1, m2, m3 अप टू mn मास है. पहला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, दूसरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, तीसरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3. ऐसे ही nth मॉलिक्यूल मूव कर रहा है vn वेलोसिटी से. तो इन अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. इसका मतलब जो इसकी हीट होगी तो सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, यानी कि हीट जो होगी वो इक्वल टू होगी पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. तो पहले पार्टिकल के लिए मास है m1, वेलोसिटी है v1, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू nth पार्टिकल के लिए एनर्जी हो गई हाफ mn vn स्क्वायर. तो हीट की दो डेफिनेशन दे सकते हैं आप. पहला जो बेसिक डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट जो होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ऐसा यूनिट इसकी होती है जूल. सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी. कोल्डनेस, अब वो हॉटनेस और कोल्डनेस कितना है उसका मेजरमेंट करना कहलाता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर हो गया मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन. और जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाता है थर्मोमीटर. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. पहला डिफरेंस तो पहला हो गया बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस कि जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और टेम्परेचर है वो एनर्जी का मेजरमेंट है. तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी. सेकंड है कि हीट है वो सेंसेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का. और ये हॉटनेस और कोल्डनेस का है मेजरमेंट कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. थर्ड डिफरेंस की बात करें तो एसआई यूनिट का डिफरेंस बता सकते हैं हम. इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन. चौथे डिफरेंस की बात करते हैं कि हीट है वो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा. कैसे करेगा? ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता. फिफ्थ हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है. हीट की डेफिनेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग है कि जो हीट होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी, यानी कि पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, सभी की काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा वो कहलाएगा हीट. और टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एवरेज की बात करें, औसत की बात करें तो क्या आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर होगा वो सभी काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज होगा, यानी कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अप टू nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n. तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों की डेफिनेशंस ये होंगी.